नमस्कार दोस्तों, क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, यूपी के लोगों के मन में क्या है, यही जानने समझने के लिए मैं लगातार घूम रहा हूँ गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में। और अभी मैं हूँ मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में। इधर से मैं गुजर रहा था, एक गांव की तरफ जा रहा हूँ जहां कहा जा रहा है कि 7 तारीख को, मतलब 7 दिसंबर को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पहली साझा रैली होगी। उस गांव की तरफ, देवथुआ नाम है उसका। जाने से पहले सड़क के किनारे मुझे कुछ लोग बैठे दिख गए। ये महायोगी गुरु गोरखनाथ धाम का जाहर वीर गोगा जी का ये मंदिर है। पूछे उधर कुछ लगता है भंडारा चल रहा है, कुछ लोग बैठे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की, क्योंकि बिना किसी सूचना के और बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के, किसी को इकट्ठा किए बगैर सीधे वहां पहुंचे, तब जो बात होती है उससे अंदाज़ा लगता है कि लोगों के मन में क्या है। मैं किसी को जानता नहीं, जा कहीं और रहा था, रुक यहाँ गया क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे। पहले बताइए गांव का क्या नाम है? बूबकपुर है, बूबकपुर, गोबतपुर, बूबकपुर, बूबतपुर। अच्छा, बूबतपुर। तो ये क्या आज भंडारा चल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, है? हाँ जी। ये किस चीज़ के लिए भंडारा है ये? झारवीर गोगे का जी, झारवीर गोगे का मंदिर का भंडारा। हाँ जी, जो झारवीर गोगे का, गोगा भी झारवीर का जी भंडारा चल रहा है। तो हम तो चुनाव के लिए भाई साहब घूम रहे हैं, तो अब आप लोगों के बीच ये खाली कुर्सी हम यहीं जमा लेते हैं थोड़ा सा, और हम भी जरा बात करते हैं आप लोगों से कि क्या है माहौल इधर का चुनाव का। बूबतपुर नाम बताया, और ये वही विधानसभा सिवाल खास है? तो ये बताइए कि आपको पता होगा कि इधर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की कोई रैली है। गांव भूल गया कौन सा नाम है, इसी में रैली है? साइड में आएगी, साइड में। अच्छा, बैक में। नहीं, गांव का नाम देवथुआ। 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 अच्छा, चलो एक में आप गुस्सा क्या करो, बीच में आप खाते जाओ दही भल्ले खाते जाओ, आप गुस्सा मत करो। तो पहले ये बताओ कि आप लोग जो बैठे हो, ये किस बिरादरी का गांव है? ये गुज्जर कसाना। अच्छा, गुज्जर कसाना। ये तो जितने लोग बैठे हैं सब गुज्जर बिरादरी के लोग हैं? गुज्जर बिरादरी के है, जाट भी हैं, धीवर भी हैं, गुज्जर भी हैं, सब है। क्या गुजर हैं, जाट हैं, कश्यप हैं, प्रजापति। आप कश्यप जी हैं और आप? गुजर हैं जी। आप भी गुज्जर हैं। और आप? ठाकुर नहीं। और आप बताया जैसे कि अपने चौधरी जी। और आप? हम कश्यप है जी। कश्यप हैं। तो आप गुज्जर। तो बड़ा अच्छा है। देखिए, ये हर तरह के, हर बिरादरी के लोग हैं। एक ये चौधरी जी है, बाकी 3-4 गुजर बिरादरी के हैं, कश्यप हैं, पाल भी है, पाल गडरिया कौन है? हलवाई है हमारा पाल। अच्छा, उनको भी बुला लो जरा, पाल साहब को भी बुला लो भाई। तो ये तो अच्छा है, सर्व जातीय मामला है। जाट भी है, गुजर भी है, पाल भी है, कश्यप भी है, नाई भी है। और कौन बिरादरी के लोग हैं? प्रजापति कौन है यहाँ पे? ये देखिए, ये प्रजापति जी भी हैं। क्या शुभ नाम है? राजवीर सिंह। तो हर बिरादरी के लोग एक ही जगह मिल गए, और मिले अचानक जब मैं यहाँ से देवथुआ जा रहा था। चूँकि मुझे पता चला कि 7 तारीख को रैली है, तो ज़रा समझने के लिए कि क्या असर है गठबंधन का। और ये तो कहाँ से शुरू करें? चौधरी साहब, आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ जो 8-10 लोग बैठे हैं उसमें एक ही आप ही चौधरी साहब हैं। हाँ, तो आप ही से शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राज सिंह। तो राज सिंह जी, ये बताओ कि इस इलाके में 7 तारीख को रैली है। जी। चौधरी जयंत जी और अखिलेश यादव की जी। अखिलेश यादव का। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में चौधरी साहब लोगों का रुख क्या है? नहीं, चौधरी साहब तो दोनों जगह जाएंगे, एक जगह तो जाने के नहीं, सारे एक जगह नहीं जाएंगे। दोनों जगह बोले तो? हाँ, बीजेपी में भी जाएंगे और इनके चौधरी साहब के साथ भी जाएंगे। अच्छा, दोनों जगह चौधरी साहब जाएंगे? हाँ जी। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जाट बिरादरी के लोग दोनों जगह जाएंगे, ये इनकी राय है। तो ये चौधरी साहब किधर जाएंगे? हम तो बीजेपी के हैं पक्के जी। आप बीजेपी के पक्के हो? पक्के जी। अच्छा जी। पहले से हम तो 92 से हैं, सन 92 से हैं। अच्छा। पुंडीर के साथ, राजीव नरेश बालियान के साथ से हैं जी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इधर बहुत जाट टूटा है, बहुत जाटों में नाराज़गी है किसान आंदोलन को लेकर, और किसान आंदोलन के साथ है, और चौधरी जयंत और इन सब के गठबंधन से जाट बिरादरी बहुत ज़्यादा उधर जाएगी, ऐसा है कि नहीं है? नहीं, उन्होंने कृषि कानून के लिए वो करा था, वो कृषि कानून उन्होंने वापस ले लिया। प्रधान जी का तो बड़ा एहसान है हमारे पे, उन्होंने हमारे बात मान ली। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि दोनों तरफ जाएंगे। दोनों तरफ तो टूटेंगे, कुछ जेंट्स के पास तो जाएंगे जरूर, जाएंगे उसके पास भी। वैसे चौधरी साहब दोनों तरफ जाएंगे।
तो आप, लेकिन आप करो, आप पक्के वाले वोटर हो बीजेपी के, हैं? पक्के वाले हैं हम तो बीजेपी मतलब अजीत सिंह हो चाहे आप कोई भी हो, हम तो बीजेपी के हैं जिस साल बाढ़ में से। तो चलिए, ये तो बीजेपी के चौधरी साहब हैं, लेकिन बीजेपी के सन 92 से। अब बाकी लोग हैं, ये जैसे इन्होंने बताया, ये गुजर है। कैमरा वाले भाई साहब जरा इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? भगवत प्रसाद। भागवत प्रसाद जी। तो आप बताओ, आपके लिए क्या इस बार मूड है 3 महीने बाद? बीजेपी के आदमी में हम तो। आदमी हो? हाँ। मतलब कार्यकर्ता हो? ना ना ना, हाँ। कार्यकर्ता तो हम नहीं है, हाँ। पर सपोर्टर है। अच्छा, क्यों सपोर्टर है? चलो आप भी बताओ। बस वो हमारा मन है उधर। क्यों? बच्चों का तो जवाब नहीं है। कार्य अच्छा कर रहे हैं। अच्छा चलो, एक एक करके लेते हैं। हाँ, आप बताओ, आपका क्या शुभ नाम बताए? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह जी। क्यों राष्ट्रहित जैसे में बीच में बोल गए आप? कार्य अच्छा कर- राष्ट्रहित में कार्य चल रहा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम इसी बीच कोई में बैठ परेशानी जाते हैं। नहीं है। कोई बात नहीं। महंगाई सहंगाई तो चलती रहती है, जब आदमी देश बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है, विकास करता है तो पैसे भी खर्च हों। तो ये मत हमारा, राष्ट्रहित में कार्य बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रहित में क्या क्या कार्य बढ़िया कर रहे हैं, थोड़ा ये बताओ। सारे करे, फौज को देख लो, डिफेंस में देख लो, बाहर भीतर की बाढ़ अंदर की भी सब कुछ सही है। तो सब कुछ सही है। तो हमारी देख रेख में सब सही है। धारा 370 हटाई है। धारा 370 हटाई है उन्होंने। धारा 370 हटाई है। सारे काम नहीं करे क्या? 70 साल में नहीं हुआ, उन्होंने आज करके दिखाया ये। हाँ, तो उनको कैसे भूल जाएंगे? सही है। तो ये बताओ, जैसे राष्ट्रहित की बात और धारा 370 और ये सब डिफेंस की बात कर रहे हो, लेकिन बाकी प्रदेश की बात जो होती है, कोई महंगाई मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी का मुद्दा है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं है, तो चलती रहती है। किसी की भी सरकार आई हो, जब विकास गवर्नमेंट करेगी तो टैक्स तो हमें देना पड़ेगा। अगर हम सड़कों पे मोटरसाइकिल दौड़ाएंगे तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा, और देना चाहिए। मोदी जी ने वो काम किया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। आप प्रजापति जी मैं हो? प्रजापति जी हूँ, हाँ। और हम भाजपा के साथ हैं और खुल के साथ रहेंगे। तो ये नहीं कि हम जयंत के खिलाफ हैं, जयंत के खिलाफ हैं या किसी और के खिलाफ हैं, वो भी नहीं है। परंतु हम भाजपा के आदमी हैं, भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि भाजपा ने ही काम किया है। तो ये बताओ प्रजापति जी, भाजपा को वोट देंगे, ठीक है, आपकी राय है। तो भाजपा को वोट आपने 17 में, 19 में, 14 में भी दिया है? जी हाँ। और उसके पहले? जी, उससे पहले हम कांग्रेस में थे। अच्छा, उसके पहले कांग्रेस में थे। तो 14 से आप आ गए भाजपा जी। में, मोदी जी के बाद? जी हाँ। हैं? जी हाँ। और ये जो इलाका है सिवाल खास, इस इलाके से अभी बीजेपी के उम्मीदवार जीते। बीजेपी के यहाँ से मौजूदा विधायक है। 2012 में यहाँ समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, और उसके पहले 2007 में शायद बीएसपी की सीट थी। और पिछले बार यहाँ बीजेपी ने यहाँ कब्जा किया, और मेरठ की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का माफ करें कब्जा है। हालांकि अगर 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे, जितेंद्र पाल सिंह जाट है ना, जो यहाँ से जीते, उन्हें 72,000 वोट मिले। गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी के, उन्हें 61,000 वोट मिले, जो 2012 में गुलाम मोहम्मद यहाँ से विधायक थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये सीट, सिवाल खास सीट, आरएलडी को मिल सकती है, और यहाँ से आरएलडी का उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि आरएलडी के उम्मीदवार को ठीक ठाक वोट यशवीर सिंह को 12 में भी 55,000 और 17 में भी 44,000 मिले, और जाट है। और चूंकि ये इलाका जाट बहुल है, इसलिए जाटों की बहुलता और उनकी तादाद को देखते हुए ये सीट गठबंधन में अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश को मिलेगी। अब ये माफ करें, जयंत को मिलेगी। अब ये बताओ, टक्कर जो रहेगी भाजपा में और आरएलडी में रहेगी, बाकी में कोई फाइट नहीं जाएगा। दोनों में से ही होगा, कांग्रेस और बीएसपी नहीं, कुछ कोई नहीं है। दोनों ही रहेंगे, आरएलडी और भाजपा। सिवाल खास पे तो यही है। सिवाल खास पे तो दोनों की, में हर चीज देखते हुए फिर भी एक चीज है कि जो भाजपा सरकार ने अब तक किया है विकास, वो किसी ने नहीं किया। सिर्फ आगे यहाँ आदमी जो है परेशान हो जाता है कि वोट कहाँ दें, तब वो मुद्दा आता है कि भाजपा ठीक है। नहीं, तो थोड़ा बताओ, जैसे क्या क्या किया विकास ही कम नहीं चल रहा है। हमारे जो सड़कों पे पुल बन रहे हैं, और ओवरब्रिज वगैरह बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। आर्मी के लिए वो सुविधा करी है जो आज तक किसी ने नहीं करी। हमारा भाई, हमारा बेटा अगर जो सीमा पे जो है शहीद होता है, तो उसका जो है घर पे सब आता है। रोड बहुत गजब बन गया। रोड पे जब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो यही बताओगे जी भाई। बात क्यों गए? किशन पाल पहाड़ी। अच्छा, पाल साहब यहाँ जो हलवाई हैं, जो खाना बना रहे, वो पाल साहब का है? पाल साहब कहाँ है? पाल साहब को भी बुलाओ भाई। और जरा पहले, तब तक 2 लोगों से और बात कर लेते हैं, आपसे भी बात करेंगे। पाल साहब बैठो। आपका क्या नाम बताया आपने? अटल सिंह।
हाँ, ये अटल सिंह जी हैं, नाई बिरादरी के हैं। अटल सिंह। अतर सिंह, हाँ। तो अतर सिंह साहब, आप क्या सोचते हो, आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी हो? भाई वहाँ तो यही चल रही थी जो मोदी की। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं चौधरी जी के बगल में बैठे हो इसलिए? ना 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 ना, ये क्यों बात मोदी जी, ये जो हम मोदी ना तो उससे डरते चौधरी से। चौधरी उसने डरते ना। अच्छा ठीक है, अच्छा करते हैं, डरना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये तो हमारे डरेंगे जो इनके बाल बनाऊंगे ना, ये डरेंगे। हाँ, इनके बाल आप ही बनाते हो? अब तो ना बनते। तो स्कूरा भी आप ही के हाथ में है फिर? हाँ, और क्या तो ये चौधरी जी की गर्दन स्कूरा आपके पास है, तो आपको क्या डरना, इनको डरना है? हाँ, इन्हें डरना। तो ये बताओ चौधरी जी, सॉरी ठाकुर, अटल सिंह ठाकुर, अटल सिंह ठाकुर। अतर सिंह। तो अतर सिंह, ये बताओ कि क्यों मोदी जी? हालांकि चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं अभी। अरे लड़ तो रहे, अब काम तो ये मोदी जी खराब पुल जाने क्या। अरे खाना भी दे रहा, सब कब चाहिए वो थाम रहा। लेकिन ये सब जो महंगाई हो गई, सरसों तेल 200 रुपए, गैस 1000 रुपए का, ये सब अरे वही थाम रहा। अब वो भी खाने को तो वही दे रहा। कितना महंगा के पास भी आ रहे हैं। हाँ, कितनी महंगाई हो रही, खाने को तो वही दे रहा, कपड़ा भी वही दे रहा। अब हमारे बच्चे कमाना नहीं, अब भी हमें तम ही दे रहे खाने को। हाँ, अच्छा, तो मतलब महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है? अच्छा, हमारे पास तो मुद्दा है नहीं महंगाई का। क्यों नहीं है? बस हम थोड़ा सा खाने को दे रहे थे, हम सवाल चल भाई खा रहे। तो ठाकुर साहब है, हम जैसे दे रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जगपाल सिंह। आप गुजर हो? गुजर। तो आप क्या सोचते हो? हम तो सोच ही रहे जी, भाजपा के हैं घने दिन से। अब तो पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आ गए। कब तक कांग्रेस में थे, कब भाजपा में आ गए? अब तो बस जब से मोदी आया, जब से भाजपा में ही है जी। अच्छा, 2014 के बाद का बदलाव है। उन्होंने भी कहा, जब से मोदी आए भाजपा में आ गए। पहले पूरा गाँव हमारा क्या, जब से मोदी आया, जब से कोई नहीं हटे, कांग्रेस पे नहीं गया कोई भी। अब तो ये बताओ कि क्यों आ गए मोदी जी की तरफ? मोदी काम अच्छे कर रहा है। सिंगल रोड थी, अरे गाली मत दो कसाना साहब। यहाँ 6 लाइन की बढ़ गई पता रोड। और यहाँ जब आदमी पिट जाएगा तो दिन में ही। अब हवा आ गई यहाँ लोगों की। महंगाई काम हमारे यहाँ फकीर सुधरे 2 मोटरसाइकिल ले रहे और अनाज मिला फ्री का। चावल लाए 15 किलो एक यूनिट पे। मोदी 2 हज़ार किसानों को भेज रहा और क्या 12 लोग। बताओ महंगाई कहाँ रहेगी? मोटरसाइकिल भगी फिर रही है। मोटरसाइकिल पे मूतने भी जाएंगे तो मोटरसाइकिल पे। बताओ उनका पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। और हमारे यहाँ फकीर हैं जो अनाज फ्री का खावा है। 2 मोटरसाइकिल है उनका, मोटरसाइकिल साथियों में दे रहे। महंगाई काय की बताओ? 1 लाख रुपए मजदूर कमा रहा मोटरसाइकिल को और हम 50,500 तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे साढ़े मोटरसाइकिल नहीं। बता फिर महंगाई कहाँ से आ गई? लेकिन महंगाई तो सरसों तेल तो 200 रुपए। सरसों के तेल को खा के मरेगा, सुधरेगा। घी खाओ भाई, घी खाओ, साढ़े सरसों के तेल को खा के मरोगे। घी 400 रुपए किलो। गैस जो 1000 रुपए की, गैस को कुकु फुको आएंगे, गाय हैंगे हमारा ईंधन बनावा सारा गुस्से पत्ता है। महंगाई तो उसे है जो सुथरा नहीं कर रहा काम। और डीजल जो महंगा हो गया, डीजल का पंपिंग से जी क्या हो रहा है? डीजल महंगा, जब किसान ज़्यादा ट्रैक्टर भगा रहे। इतनी जुताई महंगी होगी, 550 रुपये बीघा जुताई। बता डीजल उसका क्या बढ़ गया? डीजल बढ़ गया किसान का, और किसान बता रहा मेहनत कर रहा। तो आप कसाना साहब हो? हाँ जी, गुजर साहब है। और गुजर तो आप ये बता रहे हो कि न महंगाई बढ़ गई, कुछ ना बढ़ा, कोई फर्क नहीं ना। पेट्रोल कीमत कोई फर्क नहीं, गैस 1000 रुपए कोई फर्क नहीं, सरसों तेल 200 रुपए। 1000 रुपये हो रहा हमारा 500 हलवा 1000 रुपये लेगा। और ये बताओगा महंगाई है, पेट्रोल 100 रुपये का पड़ रहा है। इसे 2 रुपये का पेट्रोल दे दो तो सड़क और ज्यादा भगाओगा। जब जमीन किसानों की इतनी महंगी कर दी गई तो उसे तो कह नहीं रहे जमीन इतनी महंगी होगी। आज हमारी 70 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बीघा जा रही। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। आप किस बिरादरी को? गुज्जर है जी। आप भी गुजर हो? हाँ। और आप? उसे तो किसान कह नहीं रहे हमारी जमीन महंगी होगी। जमीन को अपनी को उसी रेट पे ले आओ, सब चीज सस्ती हो जाएगी। तो महंगाई इनके लिए कोई मुद्दा नहीं करते क्या हुआ? हम तो फिर राज बस छोड़ना है अपना। तब भी महंगा इसको हम ना मानते महंगाई। मस्त है, दूध पिया अपना, रोटी। आप क्या करते हो? मैं जी एक कंपनी में था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप क्या करते हो? आप भी इधर से बोल रहे हो महंगाई कोई मुद्दा नहीं, तीनों एक साथ बोल रहे हो। आप खेती करते हो या अभी आराम करते हो? मैं तो आराम ही कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो ये महंगा 200 रुपए सरसों तेल, इससे कोई फर्क नहीं? मुझे कोई मतलब नहीं। आप इधर बीच बीच में काफी बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बताओगे, जब सरसों लोगों ने बोनी बंद कर दी तो तेल महंगा होगा। अब क्या ज्यादा बोगे, अब क्या मंदा हो जाएगा। ये तो उड़ाल दबाव चलता रहा इसमें। ये कोई मुद्दे नहीं होते अगर भाई तेल आज महंगा हो गया, कल को कम हो गया, ये तो चलता रहे। लेकिन सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार में कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा चंद्रपाल है जी।
आप पाल साहब हो क्या? नहीं, चंद्रपाल कश्यप। कश्यप हो? हाँ जी। कश्यप बिरादरी के। हाँ जी। फिर मैं एक बार सबब कर दूं, बड़ा दिलचस्प है। यहाँ कश्यप भी हैं, पाल भी हैं, चौधरी साहब जाट भी हैं, गुजर भी हैं, नाई भी हैं और प्रजापति भी हैं। तो 5 बिरादरी के लोग एक साथ बैठे हैं। और ये सिवाल खास का कौन सा गांव है? भूबकपुर। और इसी इलाके में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली होनी है 7 तारीख को। यहाँ से कुछ दूर। उनका भी क्षेत्र में स्वागत है। उनका भी क्षेत्र में स्वागत है। ऐसी बात नहीं कि विरोध है। बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत अच्छा है। हम लोग सब साथ रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। टक्कर भी दोनों की होनी। टक्कर भी आरएलडी और भाजपा में ही रहेगी। लेकिन आप लोग भाजपा की तरफ? हम भाजपा के आदमी हैं। भाजपा के आदमी। तो आप लोग क्या भाजपा के कार्यकर्ता हो? वो मिस्ड कॉल वाले कार्यकर्ता या कोई पर्ची वाला? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्ड कॉल करके? ना, कुछ नहीं है। वोटर कहना चाहिए। वोटर है आप? वोटर है, वोट देंगे। अच्छा ठीक है। जरा आप यहाँ पाल साहब एक थे यहाँ। हाँ, ये पाल साहब हैं जो खाने बनाने आप ही का यहाँ बन रहा है पीछे। तो क्या बन रहा है? पूरी उरी बन रहा है और पूरी सब्जी हलवा है। पूरी सब्जी हलवा बना रहे हैं पाल साहब यहाँ। और ये जहांगीर गोगा जी का ये मंदिर है। आप भी इसी गांव के हो? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? संदीप पाल है। संदीप पाल, गड़रिया होते हैं। जी। तो संदीप पाल साहब, अब इन लोगों की तो बात आपने सुन लिया। आप क्या सोचते हो, किसकी सरकार अच्छी सरकार? अच्छी सरकार भाजपा की है। तो आप बताओ क्यों? ये बताएं क्यों? हाँ। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने काम जो कर रहे हैं, पहले से जो करते आ रहे हैं, अच्छा चल रहा है। तो पाल साहब पहले बताओ कि जैसे 14, 17, 19 में किसको वोट दिया? हमने तो भाजपा को दिया है शुरू से। तीनों बार? हाँ जी। उसके पहले? शुरू से ही, जब से वोटिंग चालू करी है तब से भाजपा को दिया। आपको जब से आपका वोटिंग हो रहा है, तो आप 2014 के पहले भी वोट किया आपने? जी। भाजपा को कर रहे हो। तो 2014 से, जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं कुछ लोग कि 2014 के बाद बीजेपी में आए। बिल्कुल सही तो बात आप पहले से बीजेपी? जी, हम पहले से बीजेपी। तो कुछ काम बताओ जो सरकार ने, लगता है योगी सरकार ने किया और दूसरी सरकार ने नहीं किया। जी सर, ये मानिए सर, जैसे यही आप रोड का वो ले लीजिए। हमारे यहाँ पर रोड बहुत छोटी सी थी, गड्ढे हुआ करते बहुत ज़्यादा। अब हाईवे बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती हमें। और भी कुछ काम होते हैं ऐसे। गांव भी शहर कर दिए, गांव भी शहर बना दिए। अब गांव नहीं रहे, शहर हो गए। तो बिजली 6 घंटे आया करती है, 12-18 घंटे आवा बिजली। 3 घंटे सुबह भगा, 3 घंटे शाम को भगा। बताओ, जैसे मैं यहाँ आसपास में कुछ जगह घूम रहा था तो कुछ लोग नाराज हैं जो लोकल एमएलए हैं बीजेपी के, वो इलाके में नहीं आते, उनसे बहुत लोग नाराज हैं। अजी सुनो, ऐसा है आने को तो कहीं जी नाराज है। अब यही मैं वोट के लिए तो आऊंगे, फिर नहीं आऊंगे भाई, किसी का क्या हो रहा है वो फिर नहीं देखें। हाँ, मुझे कई लोगों ने गांव में ऐसे राह चलते, मैं पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं उसके बाद नहीं, ये सही है। आपका क्या नाम बताया? मनोज कुमार। आप किस बिरादरी को? गुज्जर जी। गुज्जर हो। तो जैसे आप मान भी रहे हो कि लोकल जो एमएलए हैं बीजेपी के, जाट बिरादरी के हैं, वो आए नहीं कभी वोट मांगने के बाद, लेकिन उसके बाद भी फिर आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, वो तो हमें क्यों, काम ठीक हो रहा, ऊपर से ही काम ठीक हो रहा। नहीं तो ये तो कुछ आदमी ऐसे है कि ये भी नहीं करते जब यहाँ आके ही नहीं देख रहे। क्यों जी? एक रोड बनवाई विधायक ने भी हमारे यहाँ बनवाई है भूबकपुर में। क्या यह विधायक के हिसाब से नहीं, जो राष्ट्र हित में बढ़िया कार्य कर रहा ना, मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा। अगर कोई समस्या होती है और उन्हें याद किया जाता है तो आते भी हैं। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आते, आते तो हैं, पर इतने नहीं आते जैसे मतलब कि हर 8वें दिन बैठे रहें। आते तो हैं, लेकिन उनके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनका लड़का है, वो भी आता जाता रहता है। अभी करीब 15-20 दिन में ग्राम दबथाओं में आए थे वो। क्या करते हो कश्यप जी आप? मैं प्रजापति हूँ, तहसील में हूँ, सरधना तहसील में हूँ। अच्छा, सरधना तहसील में टाइपिस्ट हूँ। सरधना तहसील में सरधना संगीत सोम वाला सरधना। तो अब ये बताओ चौधरी जी कि आपसे एक दो सवाल और पूछें जरा चौधरी जी से, क्योंकि सारी लड़ाई, एक बैठे रहो अभी, जानना नहीं किसी को, 5 मिनट में, कि सारी लड़ाई कही जा रही है कि किसान आंदोलन में इलाके के जाट, चूँकि पश्चिमी यूपी जाटों का गढ़ है, 17-18% आबादी है, बहुत बड़ी तादाद किसान आंदोलन के साथ और नाराज़ बीजेपी से होकर आरएलडी और सपा गठबंधन के साथ जा सकती है। तो आप अपना तो बोल दिए कि कुछ लोग जाएंगे, कुछ इधर कुछ उधर, लेकिन आप जिन लोगों से बात करते होंगे, कोई तो वजह है कि जयंत चौधरी पहली रैली यहीं कर रहा है जाटों के इलाके में,
नहीं, उन्होंने छपरौली में भी किया, छपरौली में पकड़ी बंदी, छपरौली में भी किया, मेरठ में भी आए हैं। नहीं, साझा होने के बाद पहली रैली कर रहे हैं। साझा जो दोनों का गठबंधन अनाउंस होने के बाद बड़ी रैली कर रहे हैं। नहीं, वो तो दोनों का इनका विलय हो रहा, अपना कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे होंगे, इनकी बात है वो तो जैसे आप कौन से इसी गांव के हो? नहीं, ये बहादुरपुर गांव है। तो वहाँ बहुत सारे जाट होंगे उस गांव में? हाँ, सभी जाट। तो आपके गांव में जाट आधे इधर आधे उधर? हाँ, कुछ लोग उधर भी जाएंगे, कुछ उधर भी जाएंगे, दोनों साइड में जाएंगे। तो ऐसे जाट भी हैं जो 2014, 17, 19 में बीजेपी के साथ थे, इस बार आरएलडी के साथ? नहीं, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो फिर नया कहाँ से आ जाएगा? जाट तो ज्यादा बीजेपी को दिया तीनों बार वोट। बीजेपी को तो दे रहे, इसलिए दे रहे, काम बढ़िया कर रहे वो। लेकिन आप ही कह रहे हो ना कि कुछ इधर भी जाएंगे, कुछ इधर नहीं। वो जाएंगे जो उस पार्टी के आदमी हैं, वो तो जाएंगे। सिर्फ पार्टी के आदमी? जो आरएलडी वाले हैं वो तो जाएंगे। वो किस तरह रोकेंगे? आप जितेंद्र को नहीं दे रहे वोट, वोट योगी को और मोदी को मिल रही है, क्योंकि काम वो हमारे इतना सही कर रहे हैं। हमारी बहू बेटियों की इज्जत बच रही है, हमें यहाँ बदमाशी से ख़त्म है। हमारे रोज़ डंगर खुले थे, रोज़ हमारी रोटियों पे वो बेटियों की इज्जत उतरी थी, उससे हम सुरक्षित थे, आराम से सोते हैं पैर फैला के। पैर फैला के? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पैर फैला के नहीं सो? पैर फैला के रोज़ रात तो यहाँ से लाठी लिए फिर जाते, चोर आ गए। रोज चोर आ जाता? हाँ, रोज आते हैं। हाँ, तो हर गाँव में कभी भैंस खुल जा, कभी 20 पहाड़ के कटरे ले जा खोल के। कब चोर आते थे? 14 के पहले? हाँ, पहले से आ रहे यहाँ तो। 17 के पहले? हाँ। अब ये जैसे लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि जो लोकल एमएलए है, क्या नाम है पूरा? जितेंद्र सिंह सतवाई है। जितेंद्र सिंह सतवाई। हाँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वोट मोदी योगी के नाम पे होगा, चौधरी साहब ने कहा। तो ये बताओ कि ठाकुर जी, और क्या मुद्दा है जिससे आपको लगता है कि दूसरी सरकार से बेहतर यही सरकार होगी, या दूसरी सरकार इससे बेहतर नहीं होगी? चूंकि आप अपनी राय जाहिर करते हैं। अब सारी बताऊं? हाँ, खुल के बोलो। मोदी होना है, अब क्या है, मोदी होना बिल्कुल है ना? मोदी? हाँ, होना है। हाँ। बता दी बात। मतलब सब पुलिया रखा है और मन लो है भमोरी लो। हाँ, ठाकुर में शादी हुई इसकी। ठाकुर है जहाँ से, वो संगीत सोम है, सोम के गांव के पास है। हाँ, और सुमर से तो कटरे कुसावली कटरी अब क्या? हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये बताओ, जैसे गुजर यहाँ हुए 1, 2, 3, एक यहाँ बैठे थे शायद 4, 5 लोग, सब एक ही राय के हैं यहाँ। अच्छा, ये एक कश्यप जी हैं शायद, हैं? हाँ जी। तो कश्यप जी, आप क्या करते हो? हम भी छोलने छालने में सही आए, अभी तो खेत में सियार लगे, खेत में काम करते हो। तो बाकी लोग तो जो अलग अलग बोल रहे हैं, आप सुन ही रहे हो। आप क्या सोचते हो सरकार को लेके? हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे, हम तो ये सोच रहे जब से यहाँ सरकार आई है, हम कहीं जब यहाँ ना आती, इससे पहले बस में भी बैठे थे, तो उसमें क्या उसकी लड़की बैठी, ये सब सुने थे। और जब से सरकार आई, हमें नहीं सुनाई देता, वो सब चुप के बैठे रहे। इस तरीके से मतलब भाषा भी इस तरीके की बोली जाती थी। और जब से सरकार आई है, जब से कोई चुमकारा नहीं भरता गाड़ी में भी। हमने वो बात देखी, और ना गुंडागर्दी मच रही थी कुडब्बी, हमने देखी वो बात, है नहीं? बहुत गुंडागर्दी थी आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से तो थी वाकई में। कौन लोग गुंडागर्दी करते थे? अब मैं क्या उनके नाम लिख रखे जो बस में तो मतलब खत्म हो गई होगी की बात? अब नहीं होती इस तरीके की, हमने नहीं सुनी। अब जब भी कभी जाते हैं तो हमने सुनी ना इस तरीके से, अब कहीं नहीं होती। ये मैं गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ बिल्कुल। अब गलत कह रहा हूँ, गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा, अपनी बित्तू ही बता रहा मैं तो। हाँ। अच्छा, एक मान लो, चलो आपने कहा कि गुंडागर्दी इस राज्य में आपके हिसाब से खत्म हो गई या बेहतर हो गई, और इसके अलावा कश्यप जी? और तो ऐसे ही बैठे थे हम, एक जगह ऐसे ही बैठे थे, कुछ बात थी वहाँ। पिछले इलेक्शन की बात बताऊं, अब वो उसके अखिलेश के भी आगे वहाँ मायावती के भी बैठे थे। कह ले वोट किसको दोगे? मगर वोटों का क्या पता भाई, मन कहाँ दे दे कहाँ नहीं। नुको तुम मुलायम सिंह को वोट नहीं देने के? मगर हम नहीं देने के मुलायम सिंह को बिल्कुल भी। मैंने 3-4 बार यही कह दिया। और जब वो कहता जिले का वो था, वो बना रखा था, पता नहीं क्या था। कह लेगा तुझे बंद करवाना पड़ता दिखे पहले, मगर मुझे करवा ले तू बंद, चल आ, मैं खुद ही चल रहा। ये लोग की धोसबाजी उसकी मुलायम सिंह की पार्टी के देवे, ये लोग की धोस दे दी बैठे बैठे हमारे घर पे ही। स्वामी बताओ, या सरकार थी
गुंडों की सरकार, गुंडे पन पे उसमें, और क्या हुआ। कश्यप जी ये बताओ कि 2014, 17 और 19 3 चुनाव हुए, एक विधानसभा 2 लोकसभा, तीनों बार आपने बीजेपी को वोट दिया या नहीं दिया? हमने बीजेपी को ही वोट दिए। और जब मोदी जी के पहले 2014 के पहले उसमें जी हमने वो था, उसमें एक हक्का उठ रहा था, वो छबड़िया का वो था ना, हाँ जसवीर नाम था। कौन सी पार्टी से? वे थे इससे लोक दल से जी। अच्छा, तो उसके पहले मोदी के पहले आप लोक दल को वोट दिया? हाँ उसे वोट दिया था। झूठ नहीं बोलता मैं, मेरे में यही कमी है, झूठ नहीं बोलता। उससे पहले उसे वोट दिया था। ये अच्छी बात है, बोलना चाहिए। उसके बाद फिर मोदी को और क्यों वोट देने लगे? वो बीजेपी को वो हार गए थे, मतलब यो नहीं, उसके बाद फिर बीजेपी क्यों वोट देने लगे ये बताओ? बस पिछली बार लोकसभा में किसको वोट दिया? वो देखा बस इस वजह से ही देर लगे हम तो, मतलब यो उसमें कुछ हमें ठीक काम दिखाई दिया, नू देर लगे, और नहीं हम तो ज्यादातर उसमें रहते। अच्छा हाँ, तो इस बार क्या इरादा है आपका? इस बार भी भाजपा का इरादा हमारा तो जी, हम बताओ बात, और आगे देख के जाके जैसे भी होगा। अभी तो जी यहाँ जैसे कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई होगा, इसको फर्क नहीं पड़ता। टाइम बताओ तो महंगाई तो जी पहले से होती आ रही। हमारे आगे तो सुधरा 8 रुपए भी कोई मन गुड़ ना बुझा था ना, सुधरा 1 रुपए का आवा था 2.5-3 किलो, 2 रुपए धड़ी खूब तेजी तो होती आ रही। पहले दिन हुई बढ़ती जाए तो बढ़ती जा, हर 5 वर्ष योजना में बढ़ी जा कुछ ना कुछ। ये तो पहले से जब से ये सरकार शुरू हुई है, मतलब जब से ऐसी बढ़ती चली आ रही। पहले क्या था, किसान ही भूख के मरे थे, जिनके जमीन थी वही भूख के मरे थे, उनके कुछ ना था। तो मजदूर को क्या दे देते वे, मजदूर को क्या देते? अभी किसान अब खुशहाल है। कैसे? बहुत बढ़िया ढाल। कैसे जरा बताओ? कोई मजदूरी कर रहा, उसकी मजदूरी झाड़ दें, पहले ना मिले थी, उसके पास पैसा ही ना पाया था किसान के पहले। ये हकीकत बात है। तो कश्यप जी ये बताओ, आप गन्ने खेत में काम करते हो? हम मजदूरी करते हो? क्या करते हो आप? मजदूरी करा, साजा सिरी ले लेन हुई है। तो जैसे ये सब लोग कहते हैं तेल महंगा हो गया, सरसों तेल 200 रुपये, गैस महंगी हो गई, और चीज़ महंगाई हो गई, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये तो फर्क ऐसे पड़े है, अब कहीं से कोई माल रुक गया और उसका लदान रुक गया तो दूसरा मंदा हो गया, खुल गया तो तेज हो गया, कहीं का रुक गया हो गया, बीच में हवाई जहाज रुक गए, कहीं वे जहाज पानी के, वो उससे ही फर्क पड़ जाए। जब आता नहीं माल तो महंगा, मंडी में सामान लेने जाओ वहाँ गाड़ी माल की आ गई तो मंदा हो गया, ना आई तो महंगा हो गया मंडी में। ये ऐसा होता रहता है। देखिए सबकी राय यही है कि महंगाई होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करते हो कसाना जी? हम तो नौकरी कर रहे हैं जी। आप नौकरी करते हो? तो आपको तो सरकारी नौकरी में है तो पैसे भी मिलते होंगे फिर? हाँ, तो मिले हैं जी, वेतन मिलते हैं, इसलिए आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। है? आप क्या करते हो, क्या बताया? फ्री हो? तो फ्री हो तो फ्री होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना इस सबसे? कोई ना फर्क पड़ रहा जी। अच्छा चलो एक काम करो, नाम बताओ फिर से। जगपाल सिंह। जगपाल सिंह, माफ कई लोगों में नाम कई बार पूछना भूल जाता हूँ। हाँ, तो आप 4 काम अच्छे बता दो योगी जी और मोदी जी के। 4 काम सारे अच्छे हैं, हमें तो अच्छे कौन से, सारे अच्छे लग रहे हैं हमें तो। काम तो सारे बता अच्छे रहे लग रहे हैं? सारे अच्छे लग रहे हैं, हमें बताओ कौन से? वो भी 3-4 काम बताओ। 3-4 कौन से हैं? इनके बदले आप क्यों बताओगे? ये बताएंगे फिर ये बताएंगे। हमें तो अच्छे लग रहे हैं। बताओ जी बताओ। हाँ भाई सुनो, राशन मिल रहा है फ्री का। हाँ, ये योगी जी ने करवाया, मोदी जी ने करवाया है। और भैया अपने 2 गोले छोड़ना है, अपना दूध पिया, अपना मस्ती ले, बालक अपना नौकरी पे लगा दिया योगी ने। अन्य साढ़ा सपा सरकार में तो 14 लाख रुपए मांगे थे, 15 लाख रुपए। आपका बगैर रिश्वत के गया, फिर यू काम ही ना हमारा। बताओ, सपा सरकार में 15 लाख रुपए मांगे थे घूस। 15 लाख थे नहीं। कौन सी नौकरी के लिए मांगे थे? जेई की, अभी अवर अभियंता। अच्छा, जेई। हाँ जी, जूनियर इंजीनियर। और अब योगी सरकार आई है, बगैर पैसे के गया है लड़का। अच्छा, तो ये आपका बेटा नौकरी कर रहा है। चलिए, तो इनका आपने इनकी वजह सुन ली। अब जरा आप बताओ, बीच में आप बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, मोदी जी ने 370 हटाई। और सबसे पहली बात तो ये हो, कोई सी भी सरकार आ जाती, कोई भी नेता या प्रधानमंत्री हो जाता इस देश के अंदर, लालू जैसे दिग्गज अंदर करे, कोई नहीं कर सका था। कोई अपने को माई का लाल कहता हो, हम नहीं मानते उस चीज को। और बताओ कितनी रोड की, हर चीज की सुविधा कर दी उसने। अब जब सुविधा होंगी तो शहर में ही, अब जब गांव के शहर बना दिए तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए, बोल लो। चलिए, तो ठीक है, आप बीच में कुछ इधर से कुछ बोल रहे थे।
मैं बोल तो रहा था मैं। चलो भूल गए, कोई बात नहीं। तो ये आपने सुन लिया। अब पीछे जो है यहाँ पूरी 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 यहाँ तली जा रही है और ये आटा साना जा रहा है। पाल साहब कहाँ गए? ये सब आपके साथ जो है पाल साहब ही हैं। चलिए, तो पाल साहब ने अपनी राय जाहिर कर दी और जैसा कि मैंने बताया कि हर बिरादरी के लोग थे। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं और 7 दिसंबर को यहीं अखिलेश यादव और यही रैली है उनकी 7 दिसंबर को। ये खजूर नहीं, उसका नाम भूल जाता हूँ गांव का यार। बुबकपुर उसका एक दौबथुआ। ये दौबथुआ जी ये साइड में। अच्छा, दौबथुआ खोजता हुआ मैं आया जी। तो दौबथुआ जा रहा था, तभी ये यहाँ लोग बैठे दिख गए और उसके बाद अचानक बात की। और मैं कोशिश करता हूँ क्या ऐसे अचानक पहुँचूँ यहाँ। ये मंदिर है, मंदिर के लिए ही पीछे लंगर चल रहा है। कुछ खास बात है? हाँ जी, प्रसाद बनाया था उनका नाम। चलिए, फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। सिर्फ अलग अलग बिरादरी के लोगों से बातचीत से आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा। आपका क्या नाम है? क्या पूरा नाम है? संजय। किस बिरादरी के हो? प्रजापति है। प्रजापति। तो संजय प्रजापति जी, ये बताओ क्या करते हो आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। तो प्रजापति जी, हम थोड़ा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो चुनाव भी 3 महीने बाद है, पता ही होगा। तो आप किसकी सरकार चाहते हो यूपी में? किसकी बताओ जी? बताओ, जिसकी भी चाहते हो। जो तुम कह दोगे वही हो जाएगा। अरे हम क्यों कहेंगे प्रजापति जी, आप बोलो। हम क्यों कहें? अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी है? और तो मोदी की सरकार है जी। यहाँ यूपी में होगी कि दिल्ली में मोदी की? हाँ जी। तो आप किसकी चाहते हो दोबारा? हाँ जी। हाँ, जो गरीब आदमी का काम आएगा उसके साथ चाहते हैं। काम आ रहा है? हाँ जी। कौन काम आएगा? जिसकी सरकार बनेगी वो काम आएगा। अभी जैसे योगी जी हैं वो काम आएंगे? नहीं, वे नहीं आवे काम। वो नहीं आएंगे? नहीं, वे नहीं आते। तो कौन आएगा? अखिलेश? नहीं, कोई भी आओ जी। कांग्रेस, बीएसपी, यही सब तो है। जो मजदूर वो करेगा तो उसके लिए कौन बताओ तो। अब ऐसे कैसे बता दे जी? बताओ। हाँ जी, सही है। लेकिन ये सरकार आपके हिसाब से नहीं, हमें बताओ क्या गरीबों को क्या दिया? सिलेंडर तक नहीं दिया हमें तो। अब इधर आओ जरा, देखो। अब ये वीडियो खत्म करते क्या दिया? हमें तो कुछ भी नहीं दिया। मैं तो सपा कहने वाला, सुखी कहने वाला। हमने बोलो साहब। ये संजय प्रजापति जी हैं, मजदूरी करते हैं। और यहाँ बैठे हुए प्रजापति जी कहाँ गए? यहाँ भी एक प्रजापति थे बैठे हुए। और ये जो बाकी लोग हैं वो। हाँ, तो क्या नहीं किया सरकार ने? हमारे लाख तो कुछ नहीं करा। जाके देख लो, हमारे सरकार ने बहुत कर दिया। हमारे लाख नहीं करा जी। हम वैसे क्या लगा, हमारा घर देख लो जाके कैसे हालत है। इधर आओ जरा। हाँ भाई, ऐसा घर हो रहा। इधर आओ जरा, इधर आओ, बीच में आ जाओ आप यहाँ पे आओ। नहीं, इधर आओ। अब भाई ये देखो, चौधरी साहब, कसाना जी, प्रजापति जी, कश्यप जी और ठाकुर जी। अब ये संजय प्रजापति हैं। यहाँ भी कोई प्रजापति बैठे थे? कहाँ? हाँ, गए। ये तो कश्यप जी हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे लाख नहीं करा। हमारे लायक नहीं किया। बताओ। पकाने वाले, ये साफ करने वाले, इनके लिए तो गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं। देख लो आप। राशन नहीं मिल रहा है, इन्हें राशन नहीं मिल रहा। बताओ। राशन मिला है तो 10 किलो मिला है। कहाँ ज्यादा राशन मिलता है बताओ? फ्री में मिल रहा। सिलेंडर कहाँ मिला? कहीं भी नहीं मिला। हमें तो कई बार वो फार्म भी भर रखे, कहीं भी नहीं दिया। 1000 रुपए में मिल रहा है। पहले साइकिलों के फार्म भरे थे, साइकिल भी नहीं मिली। आप बताओ, आप जवाब दो। बताओ। वो मुलायम सरकार की मैं बात कर रहा है। बताओ, उनका साइकिल भरवाई थी। साइकिल कहाँ? योगी ने साइकिल दी। 1000 रुपए जमा हो रहे। बताओ क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। चुनाव के सिरे से पूछेंगे। 5 साल में कोई किसी से कुछ पूछने नहीं आता। वो जब चुनाव आ जाते हैं नजदीक, सभी पूछते हैं, सभी बात। मजदूरों की ऐसी मार दी ना। हाँ, बताओ तुम। न मोदी ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। लॉकडाउन में मजदूरों की ऐसी तैसी कर दी। और क्या? बीच में गाली भी निकला। उसको बीप करूंगा। हाँ, तो कर लो। तो हटाना पड़ेगा। आप जानते हो, गाली नहीं दिखा सकते। हाँ, तो क्या हमारे लाख नहीं करा जी कुछ भी। हम कैसे क्या लगा? हमारा घर जाकर देख लो कैसा कड़ी बरंगे पड़े और सबके लैंटर के। अनाज दे रही है 5-5 किलो। कहीं भी नहीं दे रही 5-5 किलो। पिछले साल भी दिया, कुछ नहीं दे रही। बढ़ा दिया 10 किलो सारा मिल रहा। हाँ, लेकिन अनाज दे रही है ना। हाँ, 10 किलो सारा मिल रहा है। मैं तो सपा कहने वाला आदमी। हाँ, 2 आदमियों को मिल रहा है 10 किलो। बताओ। 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो ही मिल रहा है, 1 किलो। चलिए बहरहाल, इनकी से अभी उन लोगों से बात हो गई। मकान का फार्म भी भरवाया। मकान का फार्म भी भराया था। बनवाएंगे। एक लिख के ले गया, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, सिवाल खास के इसी तरह से गाँव से किसी इलाके में। नमस्कार।